इस निश्चय को पाकर वह वर्ण आश्रम के धर्म यथाशास्त्र करता हुआ संसार समुद्र के पार के निकट प्राप्त होता है। 3 भूमिका वाला निकट होता है, संसार समुद्र के पार के निकट, मतलब पूरा भी पार नहीं हुआ, पर पार नहीं होता, पूरा भी पार नहीं हुआ, यह भेद है। यह तीसरी भूमिका है। इसके बाद फिर मोह को वो नहीं प्राप्त होता। तीसरी भूमिका के बाद कहते हैं वो मोह को प्राप्त नहीं होता। जैसे चंद्रमा की किरणें कभी ताप को प्राप्त नहीं होती, चंद्रमा की किरणें हमेशा शीतल ही रहती हैं। यह तीसरी भूमिका वाला संसार रूपी गड्ढे में तो नहीं गिरता। हे राम, ये सप्त भूमिका ब्रह्म रूप है, पर इतना ही भेद है कि 3 भूमिका जागृत रूप है, चौथी भूमिका स्वप्न है, 5वीं सुषुप्ति, 6ठी तुरिया और 7वीं तुरियातीत है। हे राम, प्रथम 3 भूमिकाओं में संसार की सत्यता जान पड़ती है, मतलब वो अभी न मध्य में खड़ा है, संसार भी उसको सच्चा लग रहा है और इधर भी ज्ञान है उसको, और इधर भी सारा जानता है कि यहाँ से मेरे को पार निकलना है। प्रथम 3 भूमिकाओं में संसार की सत्यता जान पड़ती है, इससे इन्हें जागृत कहा है, और पिछली 4 में संसार का अभाव है, इससे ये जागृत से विलक्षण है। जागृत में घट पट आदि पदार्थ सत्य लगते हैं, मतलब जो जिसको देख रहा है ना उसको वही का वही सत्य लग रहा है। जैसे ये मेज देखी, अलमीरा देखी, या हमने कुछ और देखा, उसको वही सत्य लगा है, वही घट पट उसको सत्य लग रही हैं। जागृत में घट पट आदि पदार्थ सत्य लगते हैं कि घट घट ही है, पट पट ही है, अन्यथा नहीं। ये अपना ही अपना कार्य करते हैं, अपना ही अपना कार्य करते हैं, मतलब घट उसकी बुद्धि में वही दृढ़ता होती है। जैसे ये माइक है, माइक से जो हम कार्य कर रहे हैं स्पीकर का, वैसे उसकी बुद्धि में वही दृढ़ता होती है। इससे अपने काल में वो ज्यों के त्यों है। अब जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हम कितना कुछ बना लेते हैं, पर वो सारा कुछ हम अपने साथ रखकर नहीं सोते, कितनों को देख लेते हैं, पर जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं वो सारा खत्म, वो सारा मिथ्या हो गया। अब ये कह रहे हैं वे अपने काल में ज्यों के त्यों रहते हैं। अब जैसे हम सोकर उठें, ये माइक यहीं पे ही रहेगा, अलमीरा वहीं पर ही होगी, है ना। ये उसकी बुद्धि के अंदर दृढ़ता होती है, तीसरी भूमिका वाले के अंदर। इसी प्रकार सब पदार्थ हैं, ऐसे वो सब पदार्थों को देखता है। तीसरी भूमिका वाला स्थावर जंगम को जानता है, जानते हैं ना हम, ये जड़ है, ये चेतन है, उन्हें नाम और रूप से वो ग्रहण करता है, पर हृदय में राग द्वेष नहीं रखता, मतलब उसको संसार सच्चा लग रहा होता है वैसे के वैसे, पर उसकी बुद्धि के अंदर दृढ़ता होती है कि ये सब झूठ है ना। और किसी के साथ उसको राग नहीं है, किसी के साथ उसको द्वेष नहीं है, क्योंकि विचार करके उसने इन्हें तुच्छ जान लिया। तभी हम कहते हैं ये हमारी विचार की क्लास है, हम विचार करते हैं यहाँ पर क्या सत्य है क्या असत्य है। ये शरीर तक हमारा झूठ है, ये मिथ्या है नहीं। सत्य हम किसको कहते हैं? जो तीनों कालों में एक रस रहता है। वह विचार करके इन्हें तुच्छ जानता है, पर संसार का अत्यंत अभाव अभी उसको नहीं होता। किसकी बात चल रही है? ये तीसरी भूमिका वाले की।
अभी उसको संसार का अभाव नहीं हुआ, संसार को वो देख रहा है। और ब्रह्म स्वरूप को भी वह अच्छी तरह से नहीं जान पाया, क्योंकि उसको स्वरूप का अभी साक्षात्कार नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए वो उसको भी नहीं जान पाया। देखो, जितना हमें ज्ञान होता है ना, उतना ही हम सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसके बिना हम ज़्यादा अनुभव नहीं कर सकते। जब स्वरूप को जानेगा तब संसार का उसको अत्यंत अभाव होगा। इन तीनों भूमिकाओं से संसार तुच्छ लगता है। अब बुद्धि में तो आ गया कि है कुछ नहीं, ये सब झूठ है, क्योंकि हमने अनुभव किया। आज तक संसार से मिला क्या? कुछ ऐसा मिला जिसका हमें स्थायी आनंद रहा हो। पल दो पल का सुख जरूर मिला, पर वो सुख स्थायी तो ना रहा, आने जाने वाला रहा। आने जाने वाले के बाद फिर वही दुखी। फिर हम चाहते हैं कुछ और खोजें। इसलिए कहा कि उसको इस तीनों भूमिकाओं में संसार तुच्छ तो लगता है, पर नष्ट नहीं होता उसका। इनको पाकर जब शरीर छूटता है तब और जन्म में उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरी भूमिका तक उसका पुरुषार्थ। फिर उसके बाद अभी उसको साक्षात्कार नहीं हुआ, चल रहा था, तो आगे उसकी कैसी गति होगी? ज्ञानवान के घर में उसका जन्म होगा और वह दिन दिन ज्ञान परायण होता है। फिर आगे उसका पुरुषार्थ चलेगा। पीछे वाला तो उसको याद आएगा, है ना, थोड़ा सा रिवीजन करेगा, सारा का सारा उसको याद आ जाएगा। यही एक ज्ञान ऐसा है कि ये हमारे साथ जाता है। जो हम इंजीनियर, डॉक्टर या और जो भी ज्ञान लेते हैं, संसारिक ज्ञान, वो हर जन्म में हमें नए सिरे से करना पड़ता है। पर ये वाला ज्ञान हमें नए सिरे से नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा पुरुषार्थ करने पे पिछला सारा याद आ जाता है, फिर आगे से हम चलेंगे। जब बुद्धि शुद्ध होती है तब वो ज्ञान उपज आता है। फिर जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है और फिर डाल, फूल, फल निकलते हैं, वैसे ही प्रथम भूमिका ज्ञान का बीज है। हम कहते हैं बीज डाल दो भूमि में, चाहे सीधे पुट्ठे जिਵੇਂ मर्जी पार लो, और घोषण करें न करें, समय आते अंकुरित हो जाएंगे। अब पहली भूमिका क्या है? बीज, ज्ञान का बीज। दूसरा अंकुर, दूसरी भूमिका अंकुर थोड़ा सा निकल आया उसका। तीसरी भूमिका वो डाल, शाखाएं निकल आई उसकी। और चौथी भूमिका से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, तीन भूमिका तक तो है ना, उसके संसार खड़ा है ना। चौथी भूमिका में संसार नष्ट होता है, वो जो नष्ट हुआ तो फल निकल आया। इस चौथी भूमिका में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वही फल है। प्रथम तीन भूमिकाओं वाला धर्मात्मा और पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसका आचार कैसे रहता है? छल कपट से रहित होता है, तीन भूमिकाओं वाले का। और उसका संग किसका करता है? वो ज्ञानवानों का संग करता है ना। जहाँ पर संसार की चर्चा होगी ना, वो वहाँ बैठेगा ही नहीं। तभी उसको कहा कि तीन भूमिकाओं वाले को धर्मात्मा और पुरुषों में श्रेष्ठ कहा जाता है। उसका लक्षण यह है कि वह निरअहंकार, असंग और धीर है। ये ना हम अपना कंपैरिजन करते जाएं साथ के साथ, इसलिए ये बता रहे हैं। हमें किसी को बताना नहीं है, हमने अपनी भूमिका देखनी है, हम कौन सी भूमिका पर हैं। उसकी बुद्धि से विषयों की तृष्णा निवृत्त हो जाती है और वह आत्म पद की इच्छा रखता है। यह पुरुष श्रेष्ठ कहलाता है। यथार्थ आचरण यथाशास्त्र करता है, शास्त्र मार्ग को कभी भी वो नहीं छोड़ता। कैसे आचरण रहता है उसका? शास्त्र के अनुसार,
वो उसका स्वभाव बन चुका होता है। जो शास्त्र मार्ग में मर्यादा के साथ अपने प्राकृतिक आचरण से विचरता है उसको हम श्रेष्ठ कहते हैं। ऐसी तीसरी भूमिका वाले को श्रेष्ठ कहा जाता है। राम ने पूछा, हे भगवान, पीछे आप कह आए हैं कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तब एक मुहूर्त में उसका युग व्यतीत हो जाता है और जन्म से मरण पर्यंत जैसे किसी की भावना होती है उसको आगे वैसे भासित होता है। सो एक मुहूर्त में उसको युग कैसे भासित हो गया? राम जी का प्रश्न समझ में आया? मरने के बाद वशिष्ठ जी ने कहा था कि एक मुहूर्त में वो युगों को देख लेता है। अब वो कह रही है, राम जी उधर से तो आप कहते हो जैसे उसकी भावना होती है वो वैसे देखता है, फिर उसकी भावना अगर बाहर संसार में है तो वो कहते हैं युगों को कैसे देख लेगा? जहाँ खड़ा होगा उसको ही अनुभूति लेगा ना, युगों की अनुभूति तो नहीं ले सकता। राम जी ने ना अब ये वाला प्रश्न किया है, तो उसको एक मुहूर्त में युग कैसे भासित होते हैं ये कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह जगत जो तीनों कालों सहित भासित होता है वह ब्रह्म रूप ही है, भिन्न नहीं। वशिष्ठ जी विधि पक्ष से लेके चल रहे हैं राम जी को। क्या कह रहे हैं? जो उसको युग दिखाई देती है ना, तीनों कालों सहित उसको अनुभव होता है ना, तो बुद्धि में ये बिठा के वो सारा ब्रह्म है, ये सारा ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं, मतलब एक समान ही है। जैसे ईख में मिठास वैसे ही ब्रह्म में जगत। हम गन्ने से उसकी मिठास अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और कह रहे हैं ऐसे ही ब्रह्म में जगत, हम ब्रह्म से उस जगत, समझो जगत मिठास है उस ब्रह्म की। जैसे तेल में, तिलों के तेल में तेल, मिर्चों में तीखापन, वैसे ही आत्मा में जगत। जैसे तिलों में तेल होता है वैसे ही ब्रह्म में जगत है। कहीं सत्य कहीं असत्य, कहीं जड़ कहीं चेतन, कहीं शुभ कहीं अशुभ, कहीं नरक कहीं मृतक, कहीं जीवित, ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत भाव अभाव होता है। कहती है आत्मा में जगत होता है। अब जगत में क्या कुछ नहीं है? जगत में क्या कुछ नहीं है? सारा कुछ है ना। तो उस वही कह रहे हैं कि वो उसके अंदर आत्मा, वही जैसे मिर्च की तिखाई है ना, ऐसे इस आत्मा में वो जगत भी, दोनों ओतप्रोत हैं, अलग नहीं कर सकते हम उनको। राम जी का प्रश्न समझा था? राम जी ने क्या पूछा था? अभी वो आंसर दे रहे हैं। राम जी ने मुहूर्त जो है, एक युगों के बीत जाते हैं, मतलब ये सपने में भी तो ऐसा होता है ना? वो स्वप्न में होता है ना। अभी राम जी का जो प्रश्न है ना उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को लेंगे ना। बोला उसका आकार तो देखेंगे, आकार। अब राम जी ने जैसे प्रश्न किया तो उसको एक युग में कैसे वो सारा कुछ देख लेता है? वशिष्ठ जी ये आंसर दे रहे हैं कि जो देखता है वो ब्रह्म है, क्योंकि जगत अलग नहीं है उस साक्षी से। ठीक है, अभी यही बता रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को कि सारा तो वो ब्रह्म में, अगर वो एक भी हिल जाता क्या ठीक गया है ना, तब क्या हो गया? सारा वही ब्रह्म का ब्रह्म है। अब ऐसे कह रहे हैं ब्रह्म तक जितना कुछ है ये सारा भाव अभाव होता है। भाव इसलिए कहा कि जब हमें ज्ञान में अपने स्वरूप में स्थिति नहीं होती तब हमें संसार की एक एक चीज सच्ची लग रही होती है। होने में कोई मैं क्यों आख्या है ना, बच्चे मेरे को ऐसे कहकर क्यों गए, क्योंकि तब भाव मैंने अपने शरीर का भी बना रखा होता है। मैं सच्ची, ये आकार वाली मैं सच्ची, जब मैं सच्ची तब मेरे वाले अपने आप सच्चे थे, तब ये भाव ले लिया।
और अभाव कब लिया? जब मैं स्वरूप में टिक गई कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो साक्षी हूँ। अगर मैं शरीर होती तो जलाने से ये जलता ना। सत्य कभी नाश नहीं होता, सत्य को कोई जला नहीं सकता। तभी तभी उन्होंने कहा कि इसमें भाव भी है, अभाव भी है। वह सत्य असत्य से विलक्षण है। आत्म सत्ता में सब सत्य है और भिन्न देखिए तो सब असत्य है। अगर अपने विधि पक्ष से देखते हैं तो सारा सत्य है, और अगर निषेध पक्ष से देखते हैं तो बाहर जितना दिख रहा है सारा झूठ है। हे राम, जिनको सत्य या असत्य जानते हो, यथा पृथ्वी आदि पदार्थ सत्य और आकाश के फूल आदि असत्य, जो वैसे का वैसे पड़ा है, हमारे सो के उठने के बाद भी वैसे का वैसे हमें दिखता है, हम उनको सत्य मानते हैं। आकाश में कोई बगीचा नहीं हो सकता, उसको हम असत्य मानते हैं। कहते हैं ये दोनों तुल्य हैं, मेरे लिए ये दोनों तुल्य हैं। क्यों? क्योंकि वो भी झूठ है और जो दिख रहा है वो भी झूठ है। जो विद्यमान पदार्थ सत्य जानिए तो आकाश के फूलों को भी सत्य जाने, पर वो तो हम जानते नहीं है, यही अधूरा ज्ञान है हमें। तब उनको भी सत्य माने। जैसे स्वप्न में कई पदार्थ सत्य और असत्य भासित होते हैं, वैसे ही जागृत में भासित होते हैं। स्वप्न में कई पदार्थ सत्य और कई पदार्थ असत्य। देखो कई बार हम स्वप्न ऐसे देखते हैं कि जागृत के बाद स्वप्न में जो देखा मेरे को जागृत में भी दिख रहा है, ठीक है, तो वो तो सत्य हमने मान लिया। और कई बार हम ऐसा स्वप्न देखते हैं कि वो जागृत में होता ही नहीं, तो उसको हमने असत्य मान लिया। कहते हैं वैसे ही जागृत में जो भासित होता है वो फुरना, दोनों जो स्वप्न वाला है और जो जागृत वाला है, दोनों को तुल्य जान, दोनों को तो एक समान जान। वैसे जैसे सत्य पदार्थों का स्फुरण हुआ है, वैसे ही असत्य का भी ये फुरना है तो दोनों फुरने माने तो हमने दोनों अपने से ही। स्फुरण से रहित सत्य असत्य दोनों का अभाव हो जाता है। जब कोई फुरना ही नहीं उठता तो सत्य असत्य दोनों एक ही हो जाते हैं। इसलिए यह विश्व भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे जल में पवन से भंवर उठते हैं, वैसे ही आत्मा में स्फुरित होने से यह संसार भासित होता है। समुद्र का जल खड़ा है या कोई जल खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर उसमें हम हिलाते हैं तो लहरें आती जाती हमें दिखेंगी। अब ऐसे ही कहते हैं अगर हमारे मन के अंदर फुरना चल रहा होगा तब वो लहरें हमें संसार की आती जाती दिखेंगी। अगर हमारे मन के अंदर कोई फुरना नहीं चल रहा फिर वही है ना, वही साक्षी है ना। देखो जब फुरना कब चलता है, जब हमारी वृत्ति बहिर्मुख होती है, तब फुरने 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 खत्म ही नहीं होते। मन के अंदर पता नहीं क्या 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 चल रहा होता हमारे आगे कुछ नहीं है पर चल रहा होता है। और फुरना लय कब होता है, जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं, दोनों की अनुभूति है, तब लय होता है हमारा फुरना। अच्छा, जैसे हम ध्यान समाधि से उठते हैं उसके कुछ घंटों तक भी उसका असर रहता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, चाहे सामने वाला कोई बोल भी रहा होता है ना, तो भी हम उसकी बात को इतना महत्व नहीं देते। और अगर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, अगर वो शाम को कुछ बोले तो देखो फिर, क्योंकि वो ध्यान समाधि का असर खत्म हो गया, जो अंतर्मुख हुई थी हमारी वृत्ति वो खत्म हो गया। अब शाम को बोलेगा या रात को बोलेगा तो उसको अच्छी तरह से सुना देंगे हम। अब ये क्यों कह रही हैं, कहते हैं जैसे वो मन के अंदर ये लहरें उठती हैं तो इन लहरों से हम किसकी सिद्धि कर देते हैं, संसार की सिद्धि कर देते हैं। इसलिए यह सारा विश्व भ्रम से है, क्योंकि वो फुरना हमारा सत्य तो नहीं है,
हमारा फुरना क्या है? असत्य। जब हम लय करना चाहते हैं लय हो जाता है। अगर सत्य होता तो कभी लय ना होता। जैसे जल में पवन से भंवर उठते हैं वैसे ही आत्मा में स्फुरित होने से यह संसार भासित होता है। इसकी भावना त्याग कर स्वरूप में स्थित रहें। अब हमें क्या करना होगा? फिर स्वरूप में इतनी जल्दी कैसे स्थिति बनेगी हमारी? अपना निरीक्षण करना पड़ेगा, है ना। मन के अंदर क्या चलता है? हमारे मन में तेल धारावत हमारा गुरु मंत्र चल रहा है, हमारा अपने महावाक्य चल रहे हैं, यह संसार चल रहा है। निरीक्षण करना पड़ेगा हमें, अपने मन का निरीक्षण करना पड़ेगा हमें, क्या चलता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्वरूप में स्थिति हो तो मन के अंदर जो ये चल रहे होते हैं ना फुरने, इनको लय करना होगा सबसे पहले। अब तुमने जो प्रश्न किया, अब राम जी का आंसर आएगा। तुमने जो प्रश्न किया है कि एक मुहूर्त में युग कैसे भासित होता है, सो उसका उत्तर सुनो। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न दिख पड़ता है तो एक क्षण में बड़ा काल बीता जान पड़ता है तथा और का और भासित होता है, सो आश्चर्य तो कुछ नहीं। तो दोनों आ गए, विधि पक्ष भी या विधि निषेध बता रहे हैं, स्वप्न है। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं, देखो स्वप्न हम सबकी अनुभूति है, ठीक है। अब जब हम स्वप्न कई बार ऐसा लेते हैं कि उसमें हमें लगता है 2-4 घंटे बीत गए स्वप्न में, है ना। होता है 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, इतना ही होता है। और जो वो स्वप्न हमने देखा कि उसमें हमारे 4-5 घंटे बीत गए उस स्वप्न के अंदर, तो वो कैसे बीते? वास्तव में तो नहीं बीते ना। जब हम उठे तो हमें क्या लगता है, अरे अभी तो आधा घंटा हुआ है, मैं तो सवेर दी रात कर लेती है ना। कैसे कैसे लगता है। और टाइम क्या हुआ होता है उस टाइम जब जागते हैं तो बस आधा घंटा, इतना ही होता है। अब कहते हैं जैसे उस स्वप्न में हम इतना सारा अनुभव कर लेते हैं, सुबह की रात कर देते हैं, तो इसमें क्या मुसीबत है? फिर वो मरण के उपरांत 1 मिनट में वो युगों का देख लेता है, एक क्षण में, तो क्या बड़ी बात है इसमें? आश्चर्य नहीं होना चाहिए ना। 2 घंटे की होती है, चलना मतलब खत्म सारा ही। अब यही बात बता रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को। कहते हैं जैसे किसी पुरुष को स्वप्न दिख पड़ता है तो एक क्षण में बड़ा काल बीत जाता है तथा और का और भी भासित होता है। और का और भी भासित होता है मतलब स्वप्न में ना कोई काल की मर्यादा नहीं होती। हम वास्तव में बगीचा लगाएंगे तो शुरू से बीज डालेंगे, पौधे को छोटा छोटा बढ़ता देखेंगे, तब जाके उसका पेड़ देखेंगे। स्वप्न में क्या होता है, हम सीधा बगीचा का बगीचा भी देख लेते हैं, है ना। काल की कोई मर्यादा नहीं होती। तभी कह रहे हैं और का और भासित होता है, सो आश्चर्य तो कुछ नहीं। मोह से सब कुछ उत्पन्न हो जाता है और भ्रम से ये सारा दिख पड़ता है। हे राम, जैसे पुरुष सोते में तो एक आप ही होता है, एक खुद ही सोता है ना मंजी पे, वो भी लाइट बंद करके, पर स्वप्न में कितनों को ले आता है और बाहर चानना भी होता है। कैसे? अब वैसे हम देखें स्वप्न में तो अकेला सोया है, एक ही चारपाई पे सोया है और तो कोई नहीं सोया उसके साथ। कहते हैं पर उसमें वो नाना प्रकार का जगत भ्रम से भासित होता है। वैसे ही स्वरूप के परमाद से जीव कई भ्रम देखता है। अब आ गया राम जी का आंसर। राम जी ने जो पूछा था एक युग में, एक क्षण में कितने युग देख लेता है वो, है ना। तो जैसे हम स्वप्न देख लेते हैं ना, तो वैसे ही वो इतने सारे युग देखता है। और ये सारे स्वरूप में अपनी दृढ़ता ना होने के कारण उसको दिखाई देता है। स्वरूप के जाने बिना भ्रम का अंत नहीं होता। इससे तुम और प्रश्न किस निमित्त करते हो?
अब वशिष्ठ जी थोड़ा डांट के बोल रहे हैं राम जी को, भी प्रश्न तो कर रहा है, अपना अनुभव नहीं निकालता है ना। अनुभव नहीं है तभी ये प्रश्न हो रहे हैं ना। अगर अनुभव हो तो ये प्रश्न नहीं होंगे। तभी वशिष्ठ जी ने कहा, इससे तुम और प्रश्न किस निमित्त करते हो? एक चित्त को स्थिर करके देखो, ना कोई संसार प्रतीत होगा, ना कोई जन्म मरण होंगे, ना कोई बंधन है और ना कोई मोक्ष है। जब हम स्थिरता बना लेंगे अपने स्वरूप में तो केवल आत्मा ही आत्मा शेष रहता है, तब और कुछ नहीं होगा। देखो तभी वही बात आ गई, जिसका हमें ज्ञान होगा ना, जितना हमें ज्ञान होगा उतना ही अनुभव कर पाएंगे हम, उससे ज़्यादा अनुभव नहीं कर सकते हम। इसलिए तभी हमें अपना अनुभव बढ़ाना है। पहले अनुभव बढ़ाएं हम अपना, तब जाके वो अनुभूति होगी हमें। इसमें हमारा पुरुषार्थ काम करेगा। हम पुरुषार्थ ना करें, अभी भी तेरे मेरे में बैठे रहें, है ना, अभी भी ये शरीर सच्चा लगता रहे, सामने वाला सच्चा लगता रहे, काम कैसे बनेगा? काम तो हमारा बनेगा नहीं। फिर इधर हमारी है ये विचार की क्लास, यहाँ पे हमें कुछ और दूसरा तो मूर्ति पूजा वगैरह और तो नहीं दिखाते, ना सिखाते हैं। अंदर की पूजा दिखाते हैं, अंदर ही है वो परमात्मा, बाहर नहीं दिखाते हैं हमें। अब वही कैसे देखेंगे? अनुभूति तो अंदर करनी है, बाहर तो हमें दिखवाती है। बाहर तो दिख जाता है। अब मंदिरों में गए तो हमारा दुख कम हुआ? वो तो जितनी देर हमने बैठे हम वहाँ पे उतनी देर की बस अनुभूति रही हमारी। मंदिर में झूठ नहीं बोलना, खाली हमने वो जगह फिक्स कर दी उतनी। घर पे चाहते झूठ बोलो, मंदिर के बाहर तो बहुत झूठ। वही बात है ना, बाहर बोले झूठ, घर में आके झूठ बोले। ये तो हमने परमात्मा को निश्चित कर दिया, बोलते ही जाएंगे वो बात। तो फिर वही बात होगी ना। हमने परमात्मा को एक जगह, परमात्मा क्या कहते हैं, मैं एक जगह हूँ। वो तो कण कण में व्यापक है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर वो ना हो? ठीक है, अब वही वो बाहर वाला हो गया। अब मेरे को हमें गुरुदेव सिखा रहे हैं अंदर वाला। हमने अंदर देखना है, वृत्ति को अंतर्मुख करना है। जब अंतर्मुख करेंगे तभी तो अपने स्वरूप को देख पाएंगे कि मैं क्या हूँ। परम आत्मा, परमात्मा, वो कहते हैं तो परमात्मा है। परमात्मा कैसे हूँ मैं? उसकी अनुभूति ली मैंने कि ना ली? अगर परमात्मा हूँ तो राग द्वेष नहीं आएगा, है ना। और कुछ भी मेरे को मतलब बाहर संसार में से, विषयों में से कुछ आनंद नहीं आएगा। विषय क्या लगेंगे, संसार क्या लगेगा? नीरस। भी वहाँ रस नहीं है। हम इसकी डेमो सुबह लेते हैं, अपने स्वरूप में लेते हैं, कितना आनंद आता है उस टाइम हमें। अब कहते हैं जब बैठूं तब मैं उसका आनंद लूं। अब 24 घंटे हमारे ध्यान समाधि नहीं लग सकती। उसकी अनुभूति करूं, चलते में बैठा रहे, वही अनुभव निकालना है मेरे को। उस टाइम डेमो लिया, जैसे हम सुबह अपने फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं तो उसकी बैटरी चलती है, फ़ोन चलता रहता है हमारा। ऐसे इसकी चार्जिंग हम जब सुबह कर लेते हैं तो वही ध्यान रहे हमारा कि ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है, कोई सत्य नहीं है। व्यवहार के लिए ये सारे आगे आए हैं मेरे, अपनी प्रारब्ध काटने के लिए सामग्री है। घर परिवार हमारी प्रारब्ध कैसे कटेगी? जिनके साथ कर्मों का लेन देन है वही तो सामने आएंगे, तो उनके साथ ही तो हमारी ये सामग्री कटनी है। तो ये लेन देन बुद्धि में दृढ़ता रहे, ये मेरी प्रारब्ध काटने की सामग्री है। कोई पति का नहीं, कोई बच्चे का नहीं, कोई घर परिवार दे संबंधी का नहीं, ना मैं सस्सा, ना मैं नूहा, ना मैं दादी हाँ, ना मैं नानी हाँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं क्या हूँ फिर? आत्मा। तो वो अनुभूति लेनी है मेरे को। जब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी तब तक ये जन्म मरण खत्म ना होगा और ना ही कोई बंधन हमारा खत्म होगा। जब संकल्प उठता है तब अविद्या से अपने आप को हम बांध लेते हैं। फुरने हैं ना ये जब फुरने उठते हैं तो फुरना देखो कब उठेगा? जब मैं कुछ बनूंगी, चाहे माँ बन जाऊं, चाहे पत्नी बन जाऊं, चाहे नानी दादी, कुछ ना कुछ बनूंगी।
तब वो फुन्ना आएगा, और फुन्ना मेरे को बांध जाएगा। अब वो बंधन, बिन रस्सी की बंधी हुई हूँ मैं, बिन धागों के मैं बंधी हुई हूँ मैं। संकल्प से रहित होने पर ही मुक्त होंगे, और विद्या से मुक्त तब मैं अपने आप को जानता हूँ। पर आत्म स्वरूप तो उसमें तो कोई फर्क नहीं है, वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, चाहे मैं बंधन में रहूं चाहे मैं मोक्ष में रहूं। उसमें कोई घाटा होगा? या मैं मोक्ष में आ जाती हूँ, मैं अपने आप को जान लेती हूँ, तो उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी? कुछ नहीं। देखो, अज्ञान काल में जब मैं अपने आप को ये शरीर वाला समझती थी, मैं अपने आप को ही मानती थी, तो वो छोटा हो गया कि सत्ता तो मैं देंदा पिया, इनको सारा कुछ करन दी, ते ये सारा अपने आप को मंदी पे मैं कर दी पिया, मैं मुद्दा करते आई। तब तो उसको छोटा हो जाना चाहिए था, सुकड़ जाना चाहिए था, या हमें छोड़ देना चाहिए था, हमें छोड़ के वो कहीं चला जाता। हुआ ऐसा? नहीं, तब भी वो वैसा का वैसा। अब ज्ञान के अंदर जब आए हैं, तब हम कुछ जानने लगे हैं कि ये शरीर में न्यू जितना भी कर्म होता है उसके द्वारा होता है, अगर वो ना हो तो एक उंगली भी नहीं ऊपर कर सकती मैं, तो उसमें कोई बढ़ोतरी होगी भी वो प्रसन्नता से फूल गया हो? नहीं ना, वैसे का वैसे ही है ना। देखो, वो वैसे का वैसे रहेगा, पर उसमें फायदा किसका होगा? हमारा हमारा फायदा होता है। हम इस संसार से छूटना चाहते हैं कि नहीं? छूटना चाहते हैं तो हमें उस रास्ते पे चलना होगा, उस मार्ग पर चलना होगा, नहीं तो जन्म मरण का चक्कर चल ही रहा है हमारा, खत्म तो हो नहीं रहा। तभी गुरुदेव हमें बार बार यही कहते हैं कि गोल रास्ते का कभी अंत नहीं आता। अगर हम अज्ञानता में जिए, अज्ञानता में ही ये शरीर ना छोड़ दे, फिर वही चक्कर चलता रहेगा। पर लंबे रास्ते का कभी ना कभी अंत आ जाएगा। चाहे धीरे चलें, पर सोच विचार के चलें, क्योंकि विचार के बिना हमारी गति नहीं है। विचार के बिना हम इस देह से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। अच्छा, भाव